विधायक जिस तरह से आपका जो शुक्रमणि से पद से इस्तीफा देने का काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आप ये त्याग पत्र कब देने जा रहे हैं किसानों के समर्थन में? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जो किसान मजदूर 36 व्यापारी व्यापारी, आज ये कहना था भी मैं उसी बात में मैं कह रहे भी हमारे शाहबाद के अंदर जो आज जो घटना हुई 6 तारीख को, तो मैं उसको ये कहना चाहूँगा, हमारी सरकार, हम सरकार के साझेदार हैं। तो मैं बार बार ये प्रयास करा, और मेरे प्रयास के बाद तो ऐसी घटना हुई सारी सारी ये मेरे ऊपर पड़ी सारी। मैं अपने किसानों के साथ और व्यापारी के साथ, मजदूर के साथ एक नीचे लेवल से जुड़े हूँ। मैं आज से नहीं, बहुत 25 साल से जुड़े हूँ। पहला हादसा मेरे साथ ऐसा होया जो मले आज शाहबाद के अंदर हुआ, तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त जब करूँगा जो मेरे किसान की सूरजमुखी सारी खरीदी जा, और जो हमारे किसान जो मजदूर जो हमारे अंदर जो गए, जो पार्टी के जो किसान यूनियन नेता, उनको एक बार रिहाई कर दे। मेरे भी हौसला जा, मेरे भी सिर पर बोझ उतर जाएगा, उनको रिहाई कर दे और ये काम लिए जा। मैं उस चीज़ को मानता हूँ। सीएम साहब को, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने बहुत प्रयास कराया, बहुत कराया। मैं सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा फिर भी मेरी एक मांग मांग ले। बाकी मैंने कोई, मैं चाहे मेरे पता जो मर्जी करूँ, मैं चाह मैंने जो मर्जी करूँ, पर मैं एक बात मांग रही, मेरे साथ जो हादसा हुआ, मेरे सिर पर जो लाठियाँ लगी, ये मेरा बोझ उतार दे, ताकि मैं अपने किसानों मजदूरों को, हर पूरे हरियाणा के अंदर जो मेरे सिर पर जो लाठी चली आ, तो पहले भी चल सके थी नहीं, तो मैं इस बोझ उतारने के मारा, मैं इस डिप्टी सीएम, मेरा सीएमओ, हमारे पार्टी के सीएमओ अच्छे आदमी हैं, जो भी है मैं पार्टी के साथ हूँ, जे भी पार्टियाँ, मैं उसके जो मेरे को, जिसने मेरे को पद दिया था, मैं उस पद को मैं डिप्टी सीएम साहब को आज सौंपने जा रहा। मैं जो मेरे को सरकार ने पद दे रखा, मैं जनता का जो बनाया एमएलए बनाया हूँ, मैं जनता का एमएलए बनाया हूँ, जनता के साथ पार्टी का एमएलए बनाया हूँ, मैं पार्टी के साथ रहूँगा, ताकि मैं जो मेरे को सरकार ने पद दिया, जो मैं इसको पद को मैं वापस करूँगा, ताकि मेरे किसान मजदूर ये खुश रहने चाहिए। चाहे मन के लिए जो मर्जी करना हो, मैं इनके लिए तैयार हूँ करने के लिए। आज मेरा कर्ज उतर गया तो मैं सारी जिंदगी सरकार का भी नहीं कर्ज भूलता, और ना मैं किसानों का भूलता। जो इनके साथ अनो, ये जो इनके साथ ठीक हो गया, तो इनकी सूरजमुखी खरीदी गई, ये बाहर बाहर काट दिए, इनके मुकदमे वापस लिए गए, और सूरजमुखी पूरी एमएसपी खरीद होगी, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे को, मैं इस चीज़ से मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं इस परेशानी की वजह से मैं आज मैं इस्तीफा वापस दूंगा, ताकि सरकार के घर इस्तीफा चले जा। डिप्टी सीएम न बना रखा, डिप्टी सीएम के साथ हूँ, डिप्टी सीएम के साथ रहूँगा, जैसे वो कहा मैं उसके साथ उसे चलूँगा। आज मैं जो मैं इसको नहीं रख सकता, मैं आज इसको कहना जिस तरह चाहूँगा। से 6 मई को लाठीचार्ज हुआ किसानों के ऊपर, क्या उससे पहले आपका कुछ प्रयास रहा है उससे जो मेरे मीटिंग प्रयास हुई में, लाठीचार्ज जैसी नौबत ना आए? मैं लाठीचार्ज के मैं ये कहूँगा, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करी अधिकारियों, सीएम साहब से, सबसे भी, जो मर्जी कर लो, वैसे उठा दो, प्रेम प्यार से उठा दो, लाठीचार्ज न करो। ये सारी सारी आप कहते भी, आप तो सीएम भी आपका कहना मानता है, सारा कुछ मानता है भी, आप ही ने चलवाई। मैं इस चीज का ये करता हूँ, मैंने पूरा प्रयास कराया, पूरा जोर लगाया, मेरे बस की बात नहीं थी। और आज उसी लिए मैं आज इस्तीफा दे रहा कि ये मेरे शाहबाद में लाठी मेरे सिर पर लगी, मैं इस चीज का वादा करता हूँ। जो वहां से बैठे और भी आज तक, मैं पूरे आज 25 साल मैंने इलेक्शन लड़ते होंगे, पहले साथ मेरे साथ, मैं हर, चाहे मैं सरकार के साथ हूँ, चाहे मैं पहले भी सरकार के साथ रहा, तो मैं न कभी ये नहीं कहा भी ये किसान नहीं है। मैं उनके साथ पहले भी धरने प्रदर्शन में बैठा, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बीजेपी की रही, कोई भी रही, मैं किसी का विरोध नहीं करता सरकार का। पहले पहले भी सूरजमुखी खरीदी गई कांग्रेस के टाइम में, और अब भी खरीदी गई पिछले उसमें। अब का क्या होता है, आपका क्यों नहीं इतना जो इतना जुल्म जो है आपका, इसके लिए अभी चल ठीक है, 4 दिन धरने बैठ जाते और प्रेम प्यार से ठा देंगे, मैं उस चीज का मैं सहमत था। मैं भी, मैं पहले धरने प्रदर्शन में रहा, गन्ने का रेट भी बुझाया, सूरजमुखी पिछले साल भी बुकवाई, गेहूं भी ठीक बुकवाई, गन्ना भी ठीक उठा, मेल भी ठीक चले, सारा कुछ ठीक चला, फसल भी ठीक भी करी, डिप्टी सीएम ने जीरी भी ठीक बुकाई, कणक भी ठीक बुकाई, पैसे भी खाते में ठीक जरे। पर यहाँ एक इलेक्शन के टाइम में, और आज ये सिर पर लट्ठी चल रही, तो बड़ा इसका असर पड़ा कि सारा सारा किसी भी पूरे हरियाणा के अंदर किसी कंस्टिट्यूंसी में जो मेरे पास पड़ा, ये सारा असर मेरे पास है, ये किसी के पास असर नहीं है। मैं इस
नहीं इसको सह सकता, मैं इसको रिजाइन, जो सरकार ने मेरे को पद दिया मैं इसको रिजाइन। जिस तरह से आप तो त्याग पत्र देने जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज इस देखो मंजूर कर हमारा दिया जाएगा? हमारा मुख्य है, हमने उसके पास अपना दुख भेजना है, वो उसका काम है, क्या उसने करना कैसे करेगा, तो उसने अगर उसने अपनी बात उसने रखनी है, मैंने अपनी तरफ से सिफत दे दिया, मैं कोई इसमें नहीं रख सकता ना, मैं ना कोई, मैं जो बात कह दूं मैं उससे कभी पीछे नहीं हटा। आपकी दर्द जो है साहब बयान दिखाई दे रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दुष्यंत चौटाला कहे कि आप इस पद पर बने रहे तो क्या इस पद पर बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, मैं ये जानना। देखो मेरे किसान बाहर आ जाओ, उनकी सूझबूझ खरीदी जा, वो बाद की बात है, मैं रहूं ना रहूं। इस समय आज जैसे गुरनाम सिंह चुड़ोनी है, राकेश बैंस हैं, जसवीर सिंह, सभी अरेस्ट है, तो उनकी गिरफ्तारी मैं उन्हीं की बात कर रहा, मैं राकेश बैंस जी की बात कर रहा, जसवीर चुन्नी उसकी बात कर रहा, मामू माजी की कर रहा, पंकज मानी की बात कर रहा, गुरनाम चुन्नी की बात कर रहा, मैं सारे की बात कर रहा, अभी तो सारे वो इसी कमी में, सूर्यमुखी कमी में आज जो नुकसान हुआ उनका पहले तो खत्म नहीं हुआ। जी इस्तीफा आपका दे आप रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ कांग्रेस नेताओं को भी कहीं ना कहीं बयान सामने आ रहे हैं। भैया मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मेरा नजायज फायदा उठावा, मैं तो अपनी जनता के साथ हूँ, किसानों के साथ हूँ। ये जोर से आंगली लगाते हैं ना, इन्हें देखा ना पिछला जिला परिषद इलेक्शन का, अब क्या पद्धति है, क्या इनके पास आया, झूठ बोल का इलेक्शन लड़े, मुकदमे इनके पास चल रहे, कोर्ट में के पास चल रहे, पहले सरपंच में स्कीम रही, क्यों किसी को कहा, किसी के बारे में कुछ कहते, पर इन्हें अपने जाग का देखना चाहिए, कौन सी औकात में खड़े और हम कैसे बोले। ये देखो अब दोबारा आए पहले कभी आए किसानों के साथ बैठने के लिए, अब कितनी रही, मैं तो शुरू से, मैं तो जितना जन्म लिया, मैं तो 25 साल तक किसानों के साथ वैसे बैठा, और पहले किसानों के साथ, ये तो थोड़ा पुंछड़ लगी और थोड़ी पुंछड़ लगने में और ये आ जाए, अरे तो 6 महीने तो जिला पर समझ पड़े ना, किसी का गया किसी को दोबारा मुड़ का आज पूछने गया दोबारा किसी ना, अरे बहुत औखत है आज जो कुर्सियां बैठ जा, बहुत औखत है चलाना, हल्का चलाना और चलाने, पता जिला परिषद नहीं चली, अरे तो बहुत कुछ हुआ यार, लोगों ने दुनिया भर के ठगी मारे, दुनिया भर के पैसे मारे पट्टे, तो फिर भी दूसरे लोग मुकदमे दर्ज जिसके पास हो रहे पैसे, हमने कह दो कोई, हमने किसी का पैसा मार क्यों, फिर जनता के बीच में जनता के पैसे लुटे जा, तो ऐसे आदमी को राजनीति में बड़ा, मैं किसान के साथ हूँ, किसान के साथ रहूंगा, ये तो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट चले जाएंगे आपको। बिल्कुल आज आप चंडीगढ़ कूच कर रहे हैं इस्तीफा देने के लिए, बिल्कुल करें, मैं जो मेरे किसान मजदूर जो 36 कुंदन भाई, मैं इनके लिए छोटा जो अपना प्यार कर दो खुद किसानों द्वारा रोड जाम किया गया, आप कितना सही। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है उनकी मांगना का रोड जाम करना कुछ, हमने उनके साथ प्रेम प्यार से बैठाकर दूर करांगा, भी बैठे हो अब कौन सा उठ गए, या तो लाठी चार्ज तो उठ गए, बताओ और ये पंगा ही हो ना, नुकसान ही भुगतना पड़े, तो भुगतम रहे ना, यहाँ बैठे आप जिंगे ना जाऊंगी ना, पीछा जिंगे जाओ पीछा, मैं तो ऐसा काम ना कभी मैंने कराया ना मैं करता, ठीक है मैं सरकार के साथ था और मैं अपनी डिप्टी सीएम के साथ जो ना करना उसके साथ रहूंगा। जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा अब एक मोर्चा संभाल लिया है और 12 जून की जो एक बैठक महारैली किसानों की अनाज मंडी पिपली में होने वाली, क्या उस रैली का आप समर्थन करते हैं? मैं एक बात करना चाहूँगा पत्रकार माध्यम से, अब तो पहले छोटा काम था, बड़ा काम छिड़ गया, अब रोक लेगी सरकार, जैसे रोका सीएम साहब कैसे रोका, अब मेरा तो काम मैंने जो अपना काम कर दिया, अब सीएम साहब रोका ना भी इतना, अब छोटी सी बात पीछा, जब हम इतना 400 रुपये रेट ऊपर सेंटर से रहा, ये सीएम साहब के यार मेरे लिए तो क्रेज है ना, या तो पूरा रेट दो, पूरा रेट किसानों को मिल जाए, जो ऊपर से रेट आगा फिर रेट बढ़ा दिया, अगले साल का फिर एडवांस रेट बढ़ा दिया, तो कैसे मानेंगे इसको, कैसे किसान मानेंगे, 600 रुपये के बीच में कौन खा रहा बताओ, अगर तो उसको चीजें जवाब देना, 600 रुपये कहाँ गए बीच के, मतलब भी पूरा रेट लियो, जब पूरा रेट खरीद रही है, जब पूरा रेट सरकार दे रही सेंटर, तो ये 600 रुपये क्यों कम, फिर भी मानना भी ठीक है, चलो हम किसान बना लेंगे, MSP इसको 6000 रुपये ले लो, कोई बात नहीं, 6000 का फिक्स रेट करो, बता नहीं रोड ही नहीं, और जो पैसा आपका बता रहे वो किसान को दे दो किसान को, कोई मना नहीं, कोई किसान फिर भी खुश है, पर बाकी दिया तो जा टाइम पर, बल्कि आपका बढ़ा रेट बढ़ाने को फायदा नहीं, जब तक पूरी फसल किसान की नहीं खरीदी, एक किसान बार बार उसको सुखाता है, बार बार उसको बोरी में पावा, फिर उसको घर ले जाए, फिर उसको मंडी में लेवा, तो उसका तो बेनिफिट नहीं, ये तो मना कर दो थोड़ा सूर्यमुखी ना वो इसका तो ठीक है। जी आपका जैसा कि आप कुछ कर रहे हैं, बातचीत करेंगे यहाँ पर, मोदी जी हमसे बातचीत हुई थी, जिस तरह से
आज देख रहे हैं कि विधायक रामचंद्र काला कूच कर रहे हैं यहाँ पर त्याग पत्र देने के लिए बिल्कुल तैयारियां त्याग पत्र लिखा जा चुका है और पेश करने जा रहे हैं। तो आज क्या लग रहा है आपको, ये मंजूर हो जाएगा इनका त्याग पत्र? देखिए गोल्ड जी, विधायक जी शुरू से जब से राजनीति के अंदर आए हैं किसानों के साथ रहे हैं, अपने हल्के के व्यापारियों के साथ रहे हैं, मजदूरों के साथ रहे हैं और किसी की भी कहीं कोई समस्या होती है, पहले भी आपने देखा है पिछले 3 साल के अंदर हर साल जब भी कोई सूरजमुखी की खरीद की बात होती थी, जीरी की खरीद की बात होती थी, गन्ने के रेट बढ़ाने की या खरीद की बात होती थी, विधायक जी ने हमेशा किसानों की आवाज उठाई है और सरकार ने बातें ही मानी, सब कुछ हुआ। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने शुरू से पूरा साथ दिया, किसानों का साथ दिया। लेकिन जैसे इस बार जब ये सूरजमुखी खरीद की बात आई, अगर 6400 रुपये MSP सरकार ने कर दी तो उसको खरीदना चाहिए। अब 4800 रुपये कहते हैं कि हैफेड खरीदेगी, 1000 रुपये भवंतर योजना में आएगा, तो MSP तो खत्म कर दी ना एक तरह से उसकी। अगर MSP खत्म करेंगे तो किसान खत्म होगा, आगे आने वाले टाइम में जीरी में भी ये काम हो सकता है। तो इसलिए जो अब ये विधायक जी ने फैसला लिया है इस्तीफा देने का, ये सही है। किसानों के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे, उनसे पीछे नहीं हटेंगे। बाकी अब दुष्यंत चौटाला जी देखेंगे कि हाँ विधायक जी की डिमांड को वो कैसे पूरा कराते हैं, किसानों की डिमांड को कैसे पूरा कराते हैं, वो आगे देखने वाली बात। चलो बातचीत करेंगे। विश्वनाथ गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, वो जैसा कि आपको विधायक रामचंद्र काला जी का पॉलिटिकल एडवाइजर भी कहा जाता है, तो उस नाते आप देख रहे हैं कि एक बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया गया किसानों के ऊपर, निहत्थे किसानों के ऊपर। हालांकि इसको मात्र गिरफ्तारी में भी टाला जा सकता, लेकिन लाठीचार्ज किया गया। तो क्या कहेंगे इसको पूरे प्रकरण के बारे में? ये पूरा प्रकरण जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, किसानों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। इस बात को लेकर के विधायक जी ने पहले भी कई बार माननीय डिप्टी सीएम साहब और सीएम साहब को कहा कि सूरजमुखी का MSP, जैसा कि पहले भी किसानों के साथ वायदा किया जा चुका है कि MSP जो है उस पर ही फसल खरीदी जाए, फिर 4800 प्लस 1000, ये गलत है। इसके लिए कई बार विधायक जी ने डिप्टी सीएम, मैं भी 2 बार इनके साथ गया, वहां पे बात की और डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि ठीक है, इस बात के ऊपर पूरी गौर की जाएगी। लेकिन जब ये ऐसा नहीं हुआ, तब किसान इकट्ठा होकर के अपनी बात, अपना रोष जाहिर कर रहे थे कि हमें इस चीज का नुकसान हो रहा है। जैसे कि आपने देखा कि अचानक सरकार की तरफ से पहले रेट तय कर दिया है 1400 रुपये MSP, अचानक से भवंतर बीच में खड़ी कर दी गई। तो जब सरकार अपने किए गए वायदे से मुकर रही है, सरकार ने जो किया वादा अपना उससे मुकर रही है, तो भावांतर में जाएगी। भावांतर फसल में तो भावांतर है ही नहीं, भावांतर तो केवल सब्जियों में है। जैसे आलू का भावांतर भरपाई योजना है, प्याज का है, टमाटर का है, गोभी का है और कई चीजों का है। फसल का तो MSP है, फसल का जो जिन्स है उसका कभी भी MSP होता है, उसका भावांतर नहीं होता। 4800 रुपए की खरीद करके 1000 रुपए भावांतर में डाल दिए, लेकिन MSP पूरे 6400 रुपए है। तो जमींदार वो बीच का 600 रुपए का लॉस, जो 8-9 क्विंटल 10 क्विंटल निकलती है, 6000 रुपए प्रति एकड़ का नुकसान कैसे बर्दाश्त करेगा? जमींदार को अपनी बात रखने कहा कि उन्होंने तो अपनी मांग ही मांगी। अगर 6400 की बात, वो ये कह रहे हो कि हमें तो 6800 रुपए दो, सरकार का MSP 6400 रुपए है, वही 6400 रुपए मांगे। वही बात विधायक जी ने बहुत प्रयास किए। तो आज विधायक जी जैसे कूच कर रहे हैं चंडीगढ़ त्याग पत्र, तो आप सेटिस्फाइड हैं इनकी इस निर्णय से? ऐसा विधायक जी जनता के लिए, जनता के फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मजदूर पृष्ठभूमि से, किसान पृष्ठभूमि से हमारे विधायक जी जुड़े हुए हैं। ये किसान का दुख दर्द नहीं देख सकते। जिस वक्त ये लाठीचार्ज हुआ, विधायक जी ऐसे हो रहे थे कि जैसे वो लाठियां इनके ऊपर लगी। इन्होंने माननीय डिप्टी सीएम साहब से बात की और आज ये इस्तीफा भी उनको सौंप देंगे और ये कहेंगे कि मेरा ये इस्तीफा आप लो, अगला कार्यक्रम आपको क्या करना है कि किसान को उसका हक मिले, उसके लिए ये प्रयास। आपको बता दें कि जैसे विधायक रामचंद्र काला ने बताया कि इस समय वो चंडीगढ़ कूच कर रहे हैं त्याग पत्र देने के लिए। शुगरफेड की चेयरमैनी से त्याग पत्र आज दे देंगे और देखना कि दुष्यंत चौटाला उनके त्याग पत्र को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं। हालांकि विधायक रामचंद्र काला का स्पष्ट कहना है कि वो इस पद पर बिल्कुल नहीं बने रहेंगे, क्योंकि उनके क्षेत्र में, उनके घर पर जो है किसानों पर लाठियां बरसाई गई है। वो लाठियां किसानों पर नहीं बल्कि उन पर बरसाई है, इस तरह का कहना विधायक रामचंद्र काला का। फिलहाल इतना ही। गोल्डी चुक शावन मार्कंडा।